ओम शांति। आज हम भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में भगवान हमारा साथ देता है, लेकिन कई बार जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तब उनका हम ज़रूरत का फ़ायदा लेते हैं और फिर भगवान को भूल जाते हैं। कई बार हम कहते हैं भगवान को याद करने की फुर्सत नहीं है, भगवान को याद तो करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है, भगवान के घर में जाना चाहते हैं लेकिन फुर्सत नहीं है। इतना टाइट शेड्यूल है, इतना बिजी शेड्यूल है कि हम चाहते हुए भी निकल नहीं पाते। आप सोचिए कि जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप जब अपनी फैमिली के लिए समय निकालते हैं वो कैसे निकल जाता है। भगवान भी हमें बहुत प्यारी सी प्यासी नज़रों से देखता है कि बच्चे मेरे को याद करते हैं या नहीं। सारा दिन वो वेट करता है कि कब बच्चा मेरा ध्यान करेगा। इसीलिए कहा भी जाता है अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान हमारा ध्यान रखेगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जब हमें ज़रूरत होती है उस समय हम भगवान को याद करते हैं। ज़रूरत ख़त्म, भगवान को याद करने का विधि भी ख़त्म। लेकिन अगर हम भगवान को हमेशा याद करते रहें, भले वो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी को भी आप याद करते हैं, कोशिश यही करें कि मुझे निरंतर उनको याद करना है। क्योंकि जैसे हम कई बार किसी के घर में जाते हैं या कई बार हमें किसी के घर में जाना होता है या कोई आपके घर में आने वाला होता है, हमें पहले से ही याद आना शुरू हो जाती है कि वो व्यक्ति मेरे घर में आएगा। अब आप सोचिए कि भगवान तो रोज़ आपके घर में आता है, रोज़ आपकी पुकार वो सुनता है, रोज़ आपके कर्मों को सुधारता है, रोज़ आपकी मदद करता है। क्या मैंने कभी सोचा कि भगवान मेरी हर कदम पर मदद करता है, हर कदम पर कोई ना कोई मेरा साथी बना देता है। मुझे जब ज़रूरत होती भगवान खड़ा हो जाता है तो मुझे उसका कुछ पल में धन्यवाद करना है। तो आप कोशिश करें कि मुझे इन दो संकल्पों के साथ भगवान का धन्यवाद करना है। और जब आप इन दो संकल्पों के साथ भगवान को धन्यवाद करेंगे तो आपका दिन भी अच्छा बीतेगा और आप अपने जीवन में हमेशा आगे भी बढ़ेंगे और आपके कर्मों में भी सुधार होगा और भगवान से आपका जो प्यार का नाता है वो और अटूट हो जाएगा। पहला संकल्प है भगवान का उन बातों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन में आपके जीवन को खुशहाल बना रही हैं, सुखी बना रही हैं, या कई बार उन चीज़ों के कारण आप अनेक आत्माओं को सुख दे पाते हैं। तो आप भगवान का धन्यवाद करें। दूसरा, भगवान को तब धन्यवाद करें जब बहुत सारी परिस्थितियां मेरे जीवन में चल रही थी, उस समय आपने मुझे गिरने से बचाया, मुझे ऐसी ऐसी आत्माओं का साथ दिया जिन्होंने मेरे जीवन को और आगे बढ़ाया। वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे आपके मदद का आभास हुआ कि भगवान मेरे साथ है। मैंने जब जब आपसे मन की बात की तब तब आपने मेरी मन की बात को सुना। जब जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आप हज़ार भुजाओं से मेरे पास थे। जब जब मैं किसी परिस्थिति में घिरा आप उस परिस्थिति से उठाने के लिए मेरे पास खड़े हो गए और बड़े प्यार से आपने मुझे कहा मैं हूँ ना। क्योंकि आज भगवान भले हमारे इर्द गिर्द है लेकिन उसे महसूस करना नहीं आता। आज हमारे जीवन में जब बहुत सारी परिस्थितियाँ आना शुरू हो जाती हैं तो हम होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि भगवान कहाँ है। कोई भगवान साथ नहीं देता, भगवान साथ क्यों देगा। बहुत सारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं, आखिर क्यों। ये क्वेश्चन आना भी, आप सोचिए कहीं ना कहीं हम भगवान के प्यार के ऊपर भी डाउट कर रहे हैं। आज आप देखें दुनिया के प्यार में आपको फिर भी एक स्वार्थ नज़र आएगा, लेकिन भगवान के प्यार में आपको एक निस्वार्थ भाषा नज़र आएगी। कभी भी वो आपको ये नहीं कहेगा आप मेरे लिए कुछ करो। आप मंदिर में जाते हैं, आप फूल लेकर गए तो भी अच्छा, नहीं लेकर गए तो भी अच्छा। आप जल लेकर गए तो भी अच्छा, नहीं लेकर गए तो भी अच्छा। आप खाली हाथ गए तो भी अच्छा, आप भरतू हाथ गए तो भी अच्छा। क्या कभी उसने कहा कि आप मेरे घर में खाली हाथ क्यों आए हैं, मेरे हाथ में जब भी आना हो आप भरतू हाथ आए? नहीं, क्योंकि भगवान आपका कीमती समय लेने के लिए इंतज़ार करता है कि कुछ क्षण के लिए ये बच्चा मेरे पास बैठे तो सही।
जैसे घर में माता पिता भी सारा दिन कामकाज में इतना थक जाते हैं कि बच्चों के पास बैठने का टाइम नहीं होता, लेकिन रात को जब वो फ्री हो जाते हैं तो कोशिश करते हैं कुछ क्षण के लिए हम बच्चों के पास बैठें, लेकिन बच्चे के क्या कह देते हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। माँ बाप दिन भर अपने कार्य धंधे में इतना बिजी थे कि बच्चे को लास्ट में जब वो निहारते हैं, प्यार करने की कोशिश करते हैं या उसके मन को भाव को समझने की कोशिश करते हैं, और हम उस समय बच्चा कह देता है मेरे पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि बच्चा या तो मोबाइल या तो टीवी या दोस्तों के साथ या नशे पत्ते में, या ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई में। बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन जब माता पिता आपके साथ कुछ पल गुजारना चाहें तो आप उन्हें ज़रूर दें, क्योंकि माता पिता के जैसा मददगार कोई नहीं है। हर माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरे बच्चे का भाग्य उज्जवल हो, लेकिन आप खुद भी भगवान का धन्यवाद करें, अपने बच्चों को भी वही चीज़ सिखाएं। सो सुबह उठते ही आप अपने जीवन के हर क्षण की भगवान को धन्यवाद दें। अगर जीवन में बुरे पल आए हैं तो भी धन्यवाद दें, जीवन में अच्छे पल आए हैं तो भी धन्यवाद दें। लेकिन ये नहीं है कि आपके जीवन में अच्छे पल आए हैं तो आपने धन्यवाद दिया, बुरे पल आए हैं तो उन्होंने आपको बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, तो उन शिक्षाओं से आगे सीख जाओ। क्योंकि जब आपके जीवन में बार बार कोई परिस्थितियां आती हैं तो आपको उससे निपटना आ जाता है, तो परिस्थितियां आपको कमज़ोर नहीं करती हैं, परिस्थितियां आपको ताकतवर बनाती हैं कि आप लड़ सको। जैसे कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपका शरीर थोड़ा सा कमज़ोर है, आप ये टॉनिक लो, दवाइयाँ लो, जिससे आपका शरीर ताकतवर बन जाएगा। तो शरीर ताकतवर होगा तो आप हर बीमारी से जीत सकते हैं, शरीर कमज़ोर होगा बहुत सारी बीमारियाँ आ जाएंगी। वैसे ही जब भगवान की शक्तियाँ हमारे पास होंगी तो भले परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उन परिस्थितियों से हम जीत जाएंगे। परिस्थितियाँ हार जाएंगी, भगवान का प्यार और शक्तियाँ जीत जाएंगी। कोशिश यही करें कि मुझे दिन भर में जब भी टाइम मिले मुझे भगवान का धन्यवाद करना है, और इन धन्यवाद के साथ साथ मुझे अपनी जीवन का भी धन्यवाद करना है कि इस जीवन में भगवान ने मुझे चुना और मैंने भगवान को चुना। क्योंकि जब जब भगवान की हम आत्माओं को ज़रूरत होती है, भगवान इस धरा पर आते हैं हम बच्चों की पुकार सुनकर। लेकिन कई बार हम बच्चे ही उनकी पुकार नहीं सुन पाते और हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं। कोशिश यही करें कि मुझे भगवान को रोज़ धन्यवाद करना है। रात को सोने से पहले करें, सुबह उठने के बाद करें। तो जब ये दोनों समय आप भगवान का धन्यवाद करेंगे तो आपका जीवन भी हल्का होगा, जीवन खुशियों भरा होगा और आप हर पल को खुशी से जी पाएंगे। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे अपने जीवन को खुशहाल बनाना है और भगवान का हर दिन धन्यवाद करना है। ओम शांति।